हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज ₹1600। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीजें दी गई उनको हम लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। यहाँ जो सर्टेन सम है हमारे पास वो गिवन नहीं है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं गिवन है। उस सर्टेन सम पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई मिला वो 1600 है, 2 years के टाइम पीरियड में और 10% की रेट से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है नहीं, यानी वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास रेट कितना दिया गया है, 10%, और टाइम कितना दिया गया है, 2 years। ओके, और इसके अलावा एसआई कितना दिया गया है, एसआई दिया गया हमारे पास 1600 रुपीज, यानी ₹1600। तो इसके थ्रू हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करोगे तो ही आप अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड कर सकते हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एस आई इक्व टू, कितना दिया गया है, 1600। और एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टाइम और अपॉन में 100, और इक्वस्ट में चलेगा 1600। ठीक है, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है। रेट हमारे पास 10%, टाइम हमारे पास 2 years का था। अभी हम टाइम एक साथ क्यों टेक कर रहे हैं, इस बात को भी समझना, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसिपल फाइंड कर रहे हैं तो पूरा का पूरा टाइम हमें एक साथ लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 0 से 0 कट कर दोगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो यहाँ पर 1600 मल्टीप्लाई बाई 10 और अपॉन में 2 पहुंचेगा। 2 से कट कर दोगे तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 16,500, यानी कि 80 और 8,000, यानी 8,000 रुपए का 2 साल का जो हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला था वो 1600 था। ठीक है, तो ये हमारे पास 8,000 प्रिंसिपल निकल के आता है। अब उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है वो देखो, फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 years। तो जब हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं या अमाउंट उसी के साथ फाइंड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर अभी फार्मूला तो यूज कर नहीं रहे, हम लोग 1 year का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट ये है कि प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है 8,000 रुपीज, और टाइम हमारे पास रहेगा 1 year, और क्योंकि इंटरेस्ट बिंग रिकॉर्ड एनुअली यहाँ पर है तो इसलिए टाइम 1 year होगा हमारे पास, और रेट हमारे पास रहेगा 10% फर्स्ट ईयर के लिए। तो हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 8,000 इंटू रेट हमारे पास 10% है, टाइम 1 है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। 20 से 20, सॉरी यहाँ पर 8,000 था तो 20 से 20 कट हो जाएगा। तो ऐसा ही हमारे पास कितना आ जाएगा, 800 रुपीज फर्स्ट ईयर का। अमाउंट कितना बनेगा, तो देखो हम 8,000 में ऐड कर देंगे कितना, 800 रुपीज। आप सबको पता है कि 8,000 क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में ऐसा ही ऐड करते हैं तो अमाउंट बनता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो 8,800 रुपीज हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो जब हम केस सेकेंड फाइंड करेंगे तो जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रहेगी, 8,800। ठीक है, और टाइम हमारे पास रहेगा 1 year, और रेट हमारे पास अभी भी वही रहेगा 10%। तो यहाँ पर हम फिर से एस आई फाइंड करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, 8,800 इंटू 10 इंटू 1 और अपॉन में 100। 20 से 20 कट कर दोगे तो एस आई हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 880 रुपीज। ठीक है, और अमाउंट कितना बन जाएगा, तो देखो अमाउंट के लिए क्या करेंगे, अमाउंट हमारे पास कितना था, 8,800, और उसमें हम 880 को ऐड कर देंगे, 0869, ये हमारे पास अमाउंट बन जाएगा। केस थर्ड, ये है हमारे पास कि इस बार प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी 9,680 रुपीज,
टाइम वही हमारा 1 ईयर रहेगा, रेट हमारे पास हो जाएगा 10%। ठीक है, तो SI हम यहाँ पर फिर से फाइंड करेंगे। तो देखो SI के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 9680 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1 और अपॉन में 100। 1 2 से 1 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो SI कितना आ जाएगा, 968। अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट देखो हमारे पास कितना था, 9680, और उसमें हम ऐड करेंगे कितना, 968। तो ये हमारे पास अमाउंट बनेगा, तो ये आ जाएगा 84610,648। तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 3 ईयर्स के बाद। ओके, ये ये अमाउंट बन गया है। और हमसे एक और चीज पूछी थी कि फाइंड द अमाउंट, तो अमाउंट तो बता दिया, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 साल बाद हमें CI बताना है। तो देखो CI इक्वल टू क्या होता है, A-P। तो अमाउंट कितना है, 10,648 माइनस 8,000। तो इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो लास्ट में 30 यानी 648 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2,648 हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन सबके सब एक जैसे हैं और इजी है, बस समझने की देरी है। विक्रम बोरोड ₹20,000 फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, एट ₹10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर। He lent it to his friend Venkat at the same rate but compounded annually. Find his gain after 2/1/2 years. Okay, तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले केस बात करेंगे, केस फर्स्ट की, फॉर विक्रम। ठीक है, विक्रम ने प्रिंसिपल वैल्यू कितनी ली, ₹20,000, और 10% का रेट लगाया उस पर। फाइंड हिज गेन आफ्टर 2/1/2 years। तो ये बैंक से उसने 2.5 साल के लिए लिया, यानी 2/1/2 years के लिए, यही उसके लिए भी हो जाएगा। टाइम हमारे पास हो जाएगा 2/1/2 years मीन्स 5/2 years। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10% और टाइम पीरियड है 5/2 और अपॉन में 100। 20 से 20 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट कर दोगे इसको तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ऐसा ही हमारे पास आएगा, देखो कितना 200 बचा इधर, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 20, यानी ₹5,000 उसके पास ये सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2.5 years में। ठीक है, देखो 200 इंटू 25 करोगे तो 25 2 जा 50 यानी 5,000। अब हम यहाँ पर केस सेकेंड की बात करेंगे, फॉर हिज फ्रेंड वेंकट। तो वेंकट ने उधार लिया था इस मनी को, तो वेंकट के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ₹20,000, लेकिन उसको देता है कंपाउंडेड एनुअली पर। तो हमारे पास वेंकट वेंकट के लिए हमारे पास जो केस बनने वाला है वो हम फर्स्ट ईयर का SI यहाँ लिखेंगे, SI ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो SI इक्वल टू क्या हो जाता है, 20,000 तो 20,000, रेट है 10% और टाइम यहाँ पर 1 ईयर लेंगे। ठीक है, और 100, 20 से 20 कट हो जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, सॉरी ये 2000 आएगा यहाँ पर, 1230 तो ऐसा ही यहाँ पर कितना बन गया, ₹2,000। ओके, अमाउंट कितना बन जाएगा, तो देखो 20,000 था, 2000 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा,
20,000 रुपीज़ यहाँ पर प्लस 2,000 रुपीज़, तो अमाउंट बन जाएगा 22,000 रुपीज़। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब SI ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर, तो फिर से यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो SI इक्वल्स टू तब क्या हो जाएगा, 22,000 इंटू 10 और इंटू 1 और अपॉन में 100, 20 से 20 कट हो जाएगा, तो SI आ जाएगा 2200 रुपीज़। अमाउंट बन जाएगा कितना, 22,000 रुपीज़ में 2020 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 22,000 प्लस 2,200 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 24,200 रुपीज़, ये अमाउंट बन जाएगा। तो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं SI ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, 1.5 ईयर। ओके, तो उसके लिए हमारे पास SI फाइंड करेंगे, तो 24,200 इंटू 10% इंटू 1.5 ईयर और अपॉन में 20। ठीक है, ओके, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, SI आएगा हमारे पास 2420, और देखो अपॉन में 2 कर दो, अपॉन में 2, तो कट करोगे तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10, यानी SI आ जाएगा हमारे पास 1210 रुपीज़। ठीक है, ये तो अमाउंट कितना आ जाएगा 24,200 में अगर हम ऐड करेंगे 1,210 रुपीज़, तो 01452, ये हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट 25,410 रुपीज़। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया कि फाइंड हिज गेन आफ्टर, तो देखो ये अमाउंट कितना हो गया, तो यहाँ से हम CI फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे CI, तो 25,410 में से माइनस कर देंगे 20,000 को, तो हमारे पास आएगा ये 5,410 रुपीज़, इतना ये हमारे पास CI बचा होगा। ठीक है, ये अब गेन कितना हुआ, तो देखो क्या करेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 5410 में 5,000 माइनस कर दो, तो आ जाएगा 410 रुपीज़, इतना उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो गेन कितना हुआ 410 रुपीज़ का। क्लियर हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 14 आपका। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 की तरफ। लिखा है अ मैन बोरोज ₹6,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एंड इफ ही रिपेज 1,200 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ओके, एक मैन ने बोरोज किए ₹6,500 5% की रेट से कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी गई है 6,000 रुपीज़, उस पर रेट कितना लगाया गया है 5%, और बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, यानी हमारे पास टाइम पीरियड कितना दिया गया 3 इयर्स। ओके, 3 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है, तो हम केस फर्स्ट बनाएंगे। यहाँ पर केस फर्स्ट देखो क्या बनेगा, केस फर्स्ट में हमारे पास SI ही रिपेज 1,200 रुपये एट द एंड ऑफ ईच ईयर, यानी कि हर साल के एंड में 1,200 रुपये जो है वो दे देता है। फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले SI फाइंड करेंगे, तो 6,000 मल्टीप्लाई बाई 5 और इंटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, 20 से 20 कट हो जाएगा, तो SI कितना आ जाएगा, 0 बचा होगा, 6 5 जो 30, यानी 300 रुपीज़। ओके, तो ये SI आ गया, तो हम यहाँ से अमाउंट बना सकते हैं, तो आ जाएगा 6,000 में अगर हम ऐड कर देंगे 300, तो आ जाएगा 6,300, ये अमाउंट बनेगा फर्स्ट ईयर का। लेकिन हर साल वो 1,200 रुपये दे देता है एंड ऑफ द ईच ईयर, तो हमारे पास रिमेनिंग यानी कि
रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, तो देखो 6300 में से 1200 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 0 0 1 और 5 इतना अमाउंट बचेगा उसके पास। तो केस सेकेंड यहाँ पर क्या बनेगा, एसआई फाइंड करेंगे, क्योंकि अब अमाउंट हमारे पास 51 बचा है, 5100 रुपीज, रेट वही है 5% नेक्स्ट ईयर के लिए, 100 से डिवाइड कर दोगे यहाँ पर, तो एसआई कितना आ जाएगा 51, और 51 इंटू 5 कर दो, ठीक है। तो देखो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 255 रुपीज। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 5100 में ऐड कर दोगे 255 रुपीज, तो 5 5 3 और 5, ये हमारे पास आ जाएगा अमाउंट। क्लियर हो गया, ओके। अब हमें वही फाइंड करना है रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट। तो देखो 5355 में वो हर साल 1200 रुपये दे देता है ना, तो कितना बचेगा करके यहाँ पर माइनस कर दोगे, तो देखो 5 5 3 में 2 जाएगा 1, और 5 में बन जाएगा 4, तो 41 ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ओके, तो अब देखो केस थर्ड, यानी केस थर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, पता है क्यों। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लो कि एक मैन 6000 रुपी बोरो करता है, यानी उधार लेता है 5% की कंपाउंड इंटरेस्ट पर, लेकिन वो हर साल 1200 रुपये पे कर देता है। अब देखो फर्स्ट ईयर का अमाउंट बना था 6300 रुपीज, लेकिन 1200 पे बैक करता है तो 5100 बचा। केस सेकेंड में अब इसी का फाइंड करेंगे, तो उसकी अमाउंट बनती है 5355 रुपीज, तो वो 1200 फिर से पे बैक करता है, तो बचता है 4155 रुपीज। क्लियर हो गया ये। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर तो अभी शुरू होने वाला है, तो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसके पास कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है, एनी अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है, तो 4155 रुपीज, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 देखते हैं। मिस्टर रैना डिपोजिट्स ₹1600 in a bank every year in the beginning of the year at 5% per annum compound interest. Calculate the amount due to him at the end of 2 years and also find his gain in 2 years. ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि मिस्टर रैना हर साल 1600 रुपये बैंक में जमा करते हैं। तो इस बात का मीन्स ये हो गया कि फर्स्ट ईयर उन्होंने 1600 रुपये डाला, उस पर पूरे साल भर उनको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। फिर अब ये जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो पैसा वहां पहुंचेगा, बैंक में ही बना रहेगा, ठीक है। लेकिन अगले साल की स्टार्टिंग में फिर से 1600 वो अपनी तरफ से जमा करते हैं। मीन्स कहने का ये हो गया कि चलो देखते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू भी है कितनी हमारे पास 1600 रुपीज, ठीक है। रेट कितना दिया गया है 5%, टाइम हमारे पास 2 इयर्स है। तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट यही है कि हम यहाँ पर एसआई फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 1600 रुपीज का 5% की रेट से 1 ईयर के लिए फाइंड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 80 रुपीज, ऐसा ही आया, ठीक है। अमाउंट बना दो, अमाउंट में हम प्रिंसिपल वैल्यू को ऐड करेंगे, यानी 1600 रुपये में 80 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1680 रुपीज। क्लियर हुआ, इस तरह से। अब केस सेकेंड की जब बात करोगे इस तरह से कुछ, तो ध्यान से समझना कि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि 1680 रुपीज ये उनके अकाउंट में पहले से पड़े हुए हैं 1 ईयर के बाद। अब वो जब दूसरा साल आया होगा तो उन्होंने 1600 रुपीज और अपनी तरफ से डाल दिए, क्योंकि लिखा ना क्वेश्चन में कि मिस्टर रैना डिपोजिट ₹1600 इन अ बैंक एवरी ईयर, पहले साल भी 1600 जमा किए,
तो जमा करने के बाद उनको पूरे साल भर में 80 रुपीज इंटरेस्ट मिला, तो टोटल अमाउंट उनकी बन गई है 1680 रुपीज। ये अकाउंट में पहले से पड़ी हुई है, लेकिन अब वो फिर से नए साल में गए और 1600 रुपीज वहां पर फिर से क्या किए, डिपॉजिट कर दिए। तो देखो अब कितना बन जाएगा, 3280 रुपीज। अब उनके अमाउंट अकाउंट में इतना पैसा पहुंच गया है, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर हो गया। रेट हमारे पास वही रहेगा, तो हम यहाँ पर SI फाइंड करेंगे। 3280 रुपीज मल्टीप्लाई 5 × 1 और अपॉन में 100। 0 से 0 कट कर दो, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 4 जा। तो SI कितना हो गया, SI यहाँ पर हो गया 164 रुपीज। तो टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, 3280 रुपीज और 164 रुपीज यहाँ पर ऐड कर दोगे तो 4 4 2 1 3 1 4 और 3। तो टोटल उनके अकाउंट में इतना अमाउंट रुपए, यानी कि इतना रुपए 3444 रुपीज पहुंच जाएगा। ये पूछा गया था। क्वेश्चन फिर से समझ लो कि पहले साल 1600 जमा किए, पूरे साल भर में उनको 80 रुपये क्या मिला, इंटरेस्ट मिला ये वाला। और अब जो है अमाउंट कितना बन गया, 1680 रुपीज। ठीक है। केस सेकेंड में जब आओगे तो प्रिंसिपल 1680 पहले से पड़ा है अकाउंट में, अब अगले साल फिर से 1600 सबमिट किया। ये बात यहाँ से पता चलती कि इन अ बैंक एवरी ईयर वो जमा करते हैं, जो अकाउंट में पड़ा वो तो है, और अपनी तरफ से 1600 और डालते हैं। इस प्रकार हमारे पास सेकेंड केस के लिए जो प्रिंसिपल बनेगा वो 3280 रुपीज बनेगा। उस पर फाइन कर देंगे तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी। ठीक है। अब हमें उनका प्रॉफिट परसेंट देना है, गेन परसेंट देखना है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनकी टोटल वैल्यू कितनी थी, टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिटेड मनी, वो दोनों साल को मिलाकर के 3200 रुपए जमा किए। आप देख सकते हो 1600 फर्स्ट ईयर, 1600 सेकेंड ईयर, और टोटल अमाउंट उनका कितना बन गया है, 3444 रुपीज। इस तरह से तो कितना गेन हो गया 2 ईयर्स में। तो हम इसको माइनस कर देंगे, 3444 से 3200 रुपीज, 4 आएगा, 4 आएगा, 2 आ जाएगा, तो ₹244 उनको गेन हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या है। मिस्टर दुबे बोरोज 1 लाख रुपीज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया at 11% per annum compound interest. He repays 41,000 at the end of first year and 47,700 rupees at the end of second year. Find the amount outstanding at the beginning of the third year. तो जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन करोगे तो पूरा क्वेश्चन एक बार में फिनिश नहीं करना है, इसको ब्रेक कर लो कई सारे स्टेप्स में। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल है कितना, यानी दुबे के पास प्रिंसिपल कितना है, तो ₹1 लाख। ठीक है। हाँ, यहाँ पर यह जाएगा 1 लाख। रेट कितना लगाया बैंक ने, 11%। टाइम कितना दिया, टाइम दिया गया फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और फाइंड द अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, ध्यान रखना थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, पर थर्ड ईयर में कोई भी पैसे का वो मतलब चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। हमें स्टार्टिंग में ही बताना है कि अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग है। तो टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है। केस फर्स्ट की हम बात करेंगे तो देखो हमें SI फाइंड करनी है। 1 10 100 1000 10,000 लाख, 11% की रेट से 1 ईयर का फाइंड करेंगे। 100 से डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 आ जाएगा। देखो कितना आने वाला है, 11,000 रुपीज। कितना आ जाएगा, 11,000 रुपीज आ जाएगा। ये SI, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा हमारे पास 1 लाख। यहाँ पर 1 लाख चलेगा इस तरह से, और यहाँ पर 11,000 रुपीज को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो कितना जाएगा, 111,000, यानी 1,11,000 रुपीज। ठीक है। इस तरह से ये, और इस तरह से। केस सेकेंड की बात करेंगे
तो हाँ, केस सेकेंड की बात करने से पहले हमें एक और चीज करनी है। देखो, अमाउंट आ गया, लेकिन उस मिस्टर दुबे ने क्या किया, 41,000 रुपए एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर वापस कर दिया। तो हम ये कहेंगे कि रिमेनिंग अमाउंट, तो कितना बचेगा, देखो 1,11,000 में से 41,000 माइनस कर दो, जीरो, और 11 4 जाएगा 70,000। ठीक है, तो ₹70,000 यहाँ पर बचा। तो केस सेकेंड अब शुरू होगा। तो इसके लिए प्रिंसिपल कितना बचा है, ₹70,000। क्लियर हो गया। तो हम SI फाइंड करेंगे। तो ₹70,000 का 11% 1 ईयर के लिए, 20 से 20 आप इसको क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दोगे। तो देखो 700 और मल्टीप्लाई बाय 11, तो कितना जाएगा, 11 7 जा 77, यानी ₹7,700। ठीक है, तो अमाउंट क्या बन जाएगा, 1 लाख बोल रहा हूँ, 70,000 में ₹7,700 ऐड कर दो, तो कितना जाएगा, 00777, यानी कि ये रुपया आएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब वो रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि वो फिर से वापस करता है, रिमेनिंग अमाउंट देखो कितना, 77,700 में से कितना वापस करता है, ₹47,700, ₹47,700, तो 000 और ₹30,000 उसका बच जाता है। तो अब 2 साल की तो बात होगी, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कितना बचा होगा उसके पास, 30,000 अमाउंट अभी भी पे करने को बाकी है। क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। तो थर्ड ईयर का फाइंडिंग करना है, हमें बताना है कि स्टार्टिंग में ही थर्ड ईयर के अमाउंट कितना बचा होगा, तो 30,000 बचा होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। कहा गया जया बोरोज ₹50,000 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स आर डिफरेंट है, यानी 12% एंड 15% है। सी रिपेज 33,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फाइंड द अमाउंट सी पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर टू क्लियर हर डेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी चीज दी गई उसको लिख लीजिए। तो प्रिंसिपल कितना है इसके पास अभी, ₹50,000। क्लियर हो गया। रेट कितना है, रेट दिया गया है अलग अलग, यानी 12% दिया गया है फर्स्ट ईयर के लिए, और 15% दिया गया है सेकेंड ईयर के लिए। ऐसे करके मेंशन करोगे। ठीक है, और टाइम दोनों हो ही गया, यानी टाइम हमारे पास 2 ईयर्स दिए गए। अब हम केस फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल, यानी हम SI फाइंड करने वाले हैं। 50,000 का, देखो फर्स्ट ईयर के लिए 12% है, तो 12% की रेट से 1 ईयर के लिए फाइंड करेंगे। 20 से, ये 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना जाएगा, 500 यहाँ पर हाँ 500 और 12, यानी 12 5 जा 60, ₹6,000 ये SI आएगी। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 50,000 में 6,000 कर दो ऐड, तो हो जाएगा ₹56,000। ये अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन तभी वो ₹33,000 रिपे कर देती है। तो यानी हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। तो देखो 56,000 में से ₹33,000 माइनस कर दो, तो आ जाएगा आपके पास ₹23,000। ठीक है, ये अमाउंट अभी रिमेनिंग है। तो केस सेकेंड की बात करते हैं। अब केस सेकेंड की बात करने से पहले, हाँ उसने कितना रुपए दिया, ₹23,000 दिया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट की जरा लाइन फिर से पढ़ लो, फाइंड द अमाउंट सी पे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हम सेकेंड ईयर का पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल हमारे लिए ये जाएगा 23,000, तो हम यहाँ पर भी SI फाइंड करेंगे। तो 23,000 का 15% की रेट से सेकेंड ईयर के लिए
टाइम वाई 1 है, 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो कितना आएगा 23 जीरो मल्टीप्लाई बाई 15, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 15 3 जा 45 कैरी 4, 15 2 जा 30 और 30 में 4 ऐड कर दोगे तो 34, यानी 3450 रुपये ऐसा ही आएगा। तो हमारे पास जो अमाउंट बनेगा वो कितना हो जाएगा, 23,000 में हम ऐड कर देंगे 3,450 रुपीज, 0546। तो 2 साल के एंड में 26,450 रुपीज अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगी जो उसको क्लियर करना होगा, यानी कि लास्ट में 2 साल के अंत में 26,450 रुपये अगर वो रिटर्न कर देगी किसी जिससे भी लिए होंगे तो उसका पूरा डेब्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।